हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर की समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है। इंडिया की देखी गई है 1/4 पॉपुलेशन के अंदर यह समस्या आ रही है। लीवर फैटी होता जा रहा है। फैटी लीवर से परेशान रोगियों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोज बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले हेल्थ संबंधी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम बात करें फैटी लीवर की, लीवर के अंदर फैट जमा हो जाना ही फैटी लीवर है। फैटी लीवर दो तरह का होता है, एक एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है और एक नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक जो फैटी लीवर होता है, जो लोग एल्कोहल का, शराब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें देखा जाता है उनके लीवर के अंदर फैट ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है, ये हमारा आज के लाइफस्टाइल के कारण, हमारी डाइट के कारण, हमारे खान पान के कारण होने वाला फैटी लीवर है। आज की डाइट के अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इंडिया है या यूएसए वगैरह बाहर के कंट्रीज़ हैं, उनमें हाई कैलोरी डाइट खाई जाती है, जिस कारण कि लीवर जो होता है धीरे धीरे वो खाई हुई कैलोरीज से बनी हुई जो फैट है वो लीवर में डिपॉजिट हो जाता है, तो जिस कारण फैटी लीवर होता है, जो कि आगे जाके लीवर फेलियर में भी चला जाता है। अगर हम फैटी लीवर के रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण तो रहता है बीएमआई का ज़्यादा होना। जिन लोगों का बीएमआई ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, बॉडी का वजन उनकी हाइट के हिसाब से, उनके कद से ज़्यादा होता है, वजन शरीर का ज़्यादा है, बीएमआई 30 से अबव होता है, उनको चांसेज होते हैं फैटी लीवर होने के। दूसरी अगर हम बात करें, आज का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सारा दिन बैठकर काम करना है, शारीरिक श्रम है वो काफ़ी कम हो गया है, दिन भर बैठे रहते हैं टीवी मोबाइल्स में, और जिस कारण शारीरिक श्रम है वो काफ़ी कम हो गया है। घर का काम भी लेडीज का कम हो गया है, जिस कारण देखा जाता है फैटी लीवर ज़्यादा आ रहा है। तीसरी अगर हम बात करें तो जंक फूड का ज़्यादा खाना है। आजकल बाजार का पिज़्ज़ा, बर्गर ज़्यादा खाए जा रहे हैं, इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, एडिड शुगर या एडिड सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, जिस कारण की फैटी लीवर की समस्या ज़्यादा आ रही है। अगर हम फैटी लीवर को रिवर्ट करना चाहते हैं तो ये रिवर्ट हो सकता है, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। इसके लिए ज़रूरत है आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की, आपके खान पान की हैबिट्स में चेंजेस करने की। अगर आपकी बहुत ज़्यादा फेलियर वाली कंडीशन नहीं है, आपका माइल्ड है, तो ये अगर आप लाइफस्टाइल और खान पान में चेंजेस करते हैं तो उससे देखा जाता है फैटी लीवर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अगर हम बात करें एल्कोहलिक फैटी लीवर की, तो जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें देखा जाता है कि फैट कंटेंट भी ज़्यादा रहता है, जिस कारण एडिड शुगर्स भी हैं वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो धीरे धीरे वो फिर फैट जमा होता जाता है। इसके अलावा जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, साथ में वो तली हुई चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है कि वो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं अल्कोहल के साथ, जिस कारण की जो साथ में और चीज़ें खाई जाती हैं वो भी हाई कैलोरी वाली होती हैं, उसके कारण भी फिर धीरे धीरे फैट बॉडी में जमा होने शुरू हो जाता है। तो अल्कोहल में ही कैलोरीज ज़्यादा रहती हैं, ऊपर से जो और खाया जाता है उसमें भी ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण देखा जाता है जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है फिर वो फैट की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाती है, जिस कारण फैटी लिवर की समस्या ज़्यादा आती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा चॉकलेट्स, कैंडीज, स्वीटनर्स का यूज करते हैं, ज़्यादा मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं, भारतीय लोग तो मिठाइयों के बहुत शौकीन होते हैं, लड्डू, जलेबी, दिखनी और खाना शुरू हो जाते हैं, तो हाई कैलोरी डाइट होती है, इनमें भी शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। शुगर का भी आगे जाकर बॉडी में ब्रेकडाउन होने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो लिवर में एज अ फैट जमा हो जाता है, जिस कारण फैटी लिवर की समस्या ज़्यादा आती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि शुगर कंटेंट अगर बार बार बढ़ता है तो उसके कारण भी धीरे धीरे जो मेटाबॉलिज्म के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उस कारण फैटी लिवर ज़्यादा आता है।
डीप फ्राई आइटम्स खाने का भी इंडिया में बहुत ट्रेंड है कि समोसे हैं वो भी 2 बार फ्राई करके खाए जाते हैं, पकोड़े भजिया सब 2 बार फ्राई करके डीप फ्राई करके खाई जाती है। मार्केट से लाते हैं समोसे, उनको एक बार थोड़ा हल्का भुना जाता है, दोबारा फिर फ्राई कर दिया जाता है। उससे टेस्ट तो बढ़ जाता है लेकिन फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका ट्रांस फैट्स जो है, ट्राइग्लिसराइड्स है बॉडी के अंदर, ये डबल फ्राइड जो है या डीप फ्राइड जो होती है आइटम्स ये बॉडी के अंदर बढ़ाती है, जिस कारण की फिर फैटी लिवर ज़्यादा होता है। सॉल्ट का ज़्यादा इंटेक करना भी फैटी लिवर को बढ़ाता है। आजकल देखा जाता है हर चीज़ के अंदर नमक रहता है, आप हर प्रोसेस्ड चीज़ लो उसमें भी नमक है। घर में खाने में भी लोग ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फैटी लिवर को बढ़ाता है। हमें 24 घंटे में 1500 mg से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कारण जो बॉडी होती है उसमें फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, स्वेलिंग आती है, तो जिस कारण की बॉडी में वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा होता है, फैट जो है लीवर के अंदर ज़्यादा जमा होता है। इसलिए सॉल्ट भी आपको लिमिटेड अमाउंट में ही यूज करना है। वाइट ब्रेड, वाइट राइस का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जिस भी चीज़ के आगे वाइट लगा है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। आजकल ब्रेकफास्ट के अंदर वाइट ब्रेड का बहुत घरों में बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैक्रोनी, पास्ता और भी जो प्रोसेस्ड फूड है सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। इनमें कैलोरी कंटेंट नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन वो वाइट होती है इसका मतलब और ज़्यादा रिफाइंड है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेशली जो आजकल डायबिटीज़ के हैं, शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं, उसका भी यही कारण है कि वाइट चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती हैं। उनमें फाइबर कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है, उनकी इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, तो उसके कारण क्या होता है, इंसुलिन का लेवल, क्योंकि शुगर कंटेंट बढ़ता है इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। बार बार इंसुलिन अगर आपका ऊपर की तरफ रहेगा तो आपकी बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, और जब बार बार इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है उसके कारण फिर फैटी लिवर की समस्या ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ भी हमें देखना है कि हमारा बार बार हम हाई कैलोरी डाइट ना लें, जिसके कारण बार बार इंसुलिन सर्ज ना हो। इंसुलिन अगर बार बार ऊपर की तरफ जाएगा, बार बार हम ज़्यादा कैलोरी वाली डाइट खाएंगे, तो उससे क्या होगा, फिर आगे जाके फैट का डिपोजिशन बॉडी में ज़्यादा होगा, फैटी लिवर होने की समस्या ज़्यादा रहती है। इसलिए ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड चीज़, प्रोसेस्ड वाइट ब्रेड, वाइट राइस या आप और भी जो भी प्रोसेस्ड पास्ता या पिज़्ज़ा, इनका इस्तेमाल आप कम करें। इसके अलावा रेड मीट का इस्तेमाल करना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। रेड मीट का इस्तेमाल किया जाता है पशु के मीट के अंदर, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। उसके अलावा उसको बनाने में भी जो छोंक लगाते हैं उसमें भी बहुत सारे घी और तेल का इस्तेमाल होता है, जिस कारण कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और देखा जाता है कि ये बहुत बड़ा कारण है कि आज वर्ल्ड की 1/4 पॉपुलेशन के अंदर फैटी लिवर हो रहा है। तो ये रेड मीट का इस्तेमाल है, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आज के टाइम फैटी लिवर हो रहा है। इवन छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, छोटे बच्चों में भी फैटी लिवर की दिक्कत आ रही है, जो आगे जाके लीवर फेलियर तक चली जाती है। माइल्ड फैटी लिवर तो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो प्रोसेस्ड फूड्स का ज़्यादा इंटेक करना, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को सारा दिन कुरकुरे, चिप्स, लेज ये इस्तेमाल करते हैं, इनमें फैट कंटेंट, एडिड सॉल्ट्स, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि फैट कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ा देते हैं। फाइबर का इस्तेमाल बच्चे भी कम कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं, सब्जी है, उनका कम इस्तेमाल करके सारा दिन चॉकलेट, कैंडीज़ या फिर केक्स, पेस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि फिर फैटी लिवर को बढ़ा देती है। और फिर अगर शुरू से ही अगर समस्या कंट्रोल ना की जाए तो आगे बढ़ जाती है दिक्कत। बच्चों में ही देखा जा रहा है मोबाइल्स और गेम्स, इंडोर गेम्स बहुत ज़्यादा हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी काफ़ी कम हो गई है, जिस कारण अगर एक्सरसाइज में आप नहीं करें, छोटे हो या बड़े हो, अगर दिन में 20 मिनट की एक्सरसाइज, योगा आपका नहीं है, तो आपका जो फैट है आपका खाया हुआ है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, उससे भी देखा जाता है कि जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, आप 15 दिन में 1 या 2 दिन अपना स्नैक्स डे रख सकते हैं, लेकिन बाकी दिन आप अपने जो रूटीन है उसके ऊपर आप रहें, स्ट्रिक्ट रहें। एक्सरसाइज है रेगुलर, आप हफ्ते में 4 से 5 दिन तक जरूर करें, और साथ में जो है खान पान की अपने लाइफस्टाइल में आप सुधार लाते हैं तो काफ़ी हद तक जो फैटी लिवर है, अगर माइल्ड केसेज हैं तो रिवर्ट किया जा सकता है। और जो एल्कोहलिक फैटी लिवर है उसमें अल्कोहल का इंटेक कम करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है, छोड़ दिया जाए तो वो तो सबसे ही बेस्ट है।
तो इस प्रकार हम कहना चाहेंगे कि फैटी लिवर एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको हम अपने खान पान से, एक्सरसाइज से, हमारे लाइफस्टाइल में सुधार से रिवर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की यह महत्वपूर्ण चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें क्योंकि यह समस्या बहुत कॉमन है और सब ज़रूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं